अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 14 ऑफ नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक जाएगा। प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है पाइसियंस। बहुत सारी कमज़ोरियाँ जो सैटर्न की वजह से आपकी लाइफ में पैदा हो रही हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज़, जैसे रिलेशनशिप क्राइसिस, उन्हें शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स काफ़ी हद तक बैलेंस करे जा रहे हैं। उनमें मरकरी, उनमें मार्स, उनमें सन इस वक्त आपके 9th एंगल पर है। दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ ब्लेसिंग। और 30 अक्टूबर से ये प्लैनेटरी पोजीशन शुरू हुई है, अभी चलेगी। इसके एडवांटेजेस आप किस सूरत में हासिल कर सकते हैं वो तफसील बयान करूँगा। एक अजीब सी खबर है या कमज़ोर खबर कह सकते हैं, वो सुन लीजिए एंड देन फिर मैं अच्छी खबरें सुनाता हूँ। 19 नवंबर को हफ्ते के तकरीबन आखिरी दिन, जुम्मे वाले दिन, चांद ग्रहण होगा। 12:03 पर पाकिस्तान में डे टाइम होगा तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल उसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, उसका एस्ट्रोलॉजिकल फ्यूल आप पर असरअंदाज ज़रूर होगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरी रिसर्चेस थी वो मैंने एक अलग वीडियो में तफसील से बना दी हैं। अब मैं वो तफसील दोबारा वीकली वीडियो में बयान नहीं करता, इससे हमारा टाइम बचेगा। अगर आपको उस इन्फॉर्मेशन को देखना है तो आपको नीचे लिंक पर एक दफ़ा नज़र डाल लेनी चाहिए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। जो एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ आप फेस कर सकते हैं 19, 20 और 21 तारीख को, वो आपकी फैमिली लाइफ से और लव लाइफ से रिलेटेड है। ये आपके तीसरे घर में चांद ग्रहण होने वाला है। थर्ड एंगल मीन्स द एंगल ऑफ टॉरस। चांद ग्रहण टॉरस में, उस दिन पूरा चांद होगा। पूरे चांद की वजह से आपको बड़े इमोशंस मिलने थे, फोर्स ऑफ लाइफ मिलनी थी, वार्म जज्बात पैदा होने थे, फैमिली वेलफेयर की आपने प्लानिंग करनी थी, किसी को लव लाइफ के लिए अचीवमेंट्स करना थी, प्रपोज़ करना था, अपने दिल की बात किसी के सामने रखनी थी। वो टाइम बड़ा अच्छा था, बट अब उसे ग्रहण लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस महीने का फुल मून आपके लिए इतना मुफीद नहीं रहेगा। फुल मून है ही नहीं, पूरा चांद था लेकिन अब उसे ग्रहण हो गया। जब ग्रहण हुआ तो दैट मीन्स वो पूरा नहीं रहा, उसका एक हिस्सा डल हो जाएगा। ग्रहण का मतलब एक ही हिस्सा स्याह हो जाएगा, उस तक सूरज की लाइट नहीं पहुंचेगी। तो फुल मून, और जब नया चांद हुआ था उस वक्त मून इन स्कॉर्पियो था, तो वो बदरी रातें भी हमारे लिए किसी वजह से वेस्ट तो नहीं कह सकते, कमज़ोर रहीं, और फुल मून नाइट्स भी कमज़ोर रहीं। तो इस दफ़ा इस महीने ज़रा इमोशनल अनस्टेबिलिटी रह सकती है। पाइसियन वैसे भी सेंसिटिव होते हैं, दे आर लवली पीपल, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस, बट अनफॉर्चुनेटली फ्यूल पिछले कुछ दिनों से मुयस्सर नहीं है पॉजिटिव। तो ज़रा जो कमज़ोर पाइसियन है वो इस कमज़ोरी की वजह से अपने बिहेव्स को सेंसिटिव होता हुआ देख सकते हैं। तो बी केयरफुल। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपके कंपेनियन के साथ, आपके कपल्स के साथ मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एंड अगर कुछ ज़्यादा ही परेशानी है तो सूरह शम्स पढ़ी जाए, दैट इज़ आइडियल सूरा, दैट इज़ आइडियल रेमेडी टू रिपेयर द टाइम नेगेटिविटीज़। जो बिहेवियर ऑफ टाइम है उसको रिपेयर करने का वो बहुत अच्छा तरीका है, और वो जो लोग करते आ रहे हैं उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो रमज़ान सीज़न से करते आ रहे हैं उनके पास लॉट ऑफ स्पिरिचुअल स्किल्स होंगी, पेशेंस होगा, टॉलरेंस होगी एंड स्पिरिचुअल स्टेमिना होगा। तो मुझे लगता है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट अगर फिर भी कोई पेशेंट बिहेव में है एंड उसका रिलेशन बड़ा रिस्की चल रहा है, आपस में कनेक्शन बहुत उलझे हुए हैं, तो वो थोड़ा ध्यान करें। एंड इसी तरह रिश्तेदारी के मामला, अगर आपकी कोई आपसी बॉन्डिंग नहीं है विद द इमीडिएट फैमिली, तो आप उस वक्त भी थोड़ा मोहतात रहिए। बट दैट इज़ द ओनली सेक्टर विच इज़ लिटिल बिट सेंसिटिव फॉर 3 days, स्पेशली 19, 20 और 21। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी पाइसियन। और अदरवाइज़ जो प्लानिटरी पोजीशन है, अब वो सुनिए कितना आपको फ़ायदा दे रहा है। हालांकि आप 60 के फेज़ से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मरकरी 9th एंगल पर मैक्सिमम रिजल्ट्स जनरेट करता है। कौन से मैक्सिमम रिजल्ट्स? माइंड एबिलिटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, हायर एजुकेशन, ओवरसीज़ समंदर पार जाकर तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स छाए रहेंगे। टीचर्स, डॉक्टर्स, वकील, साइंटिस्ट, ये सब अपने अंदर एक्स्ट्रा फ्यूल महसूस करेंगे। ऐसा फ्यूल जो उनकी परफॉर्मेंसेस को स्टेमिनाइज्ड कर देगा। अगर 10 घंटे काम करके थकते थे तो 16 घंटे काम करके भी नहीं थकेंगे। किसी चीज़ का सलूशन नहीं मिल रहा था, अब कई आइडियाज़ उनकी तरफ माइल हो रहे होंगे। पहले कुछ चीज़ें परफॉर्म करने में इरिटेट या हेजिटेट होते थे, अब प्रॉपरली विद फुल एनर्जी परफॉर्म कर देंगे। पहले किसी बात को प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाते थे, एक्सप्लेन अच्छा नहीं कर पाते थे पाइसियंस, तो नाउ दे हैव लॉट ऑफ एबिलिटी कि वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर पाएंगे।
अभी ये सिर्फ एक प्लैनेट की बात बताई है, इधर तो 3 है। सन इज आल्सो इन 9th एंगल। दैट मीन्स आप प्लानफुल होंगे, बहुत मंसूबा साजी होगी, ऐसी मंसूबा साजी जो कैरियर से रिलेटेड होगी, जो फ्यूचर ओरिएंटेड होगी, जो स्पिरिचुअलिटी ओरिएंटेड होगी, जो फैमिली ओरिएंटेड होगी, जो ओबीडियंस को फॉलो करेगी, जो अपने बुजुर्गों के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे की तरफ आपको ले जाएगी। दैट मीन्स कि आप अपनी फैमिली के लिए बड़े मुफीद होने वाले, और ऐसे प्लान्स करेंगे जो प्रॉफिट्स की तरफ आपको ले जाएंगे, ऐसे प्लान्स करेंगे जो इज्जत की तरफ आपको ले जाएंगे। फिर मार्स, इस 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव मार्स खुद है। दैट इज़ योर फिजिकल स्टैमिना, दैट इज़ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, दैट इज़ योर एज मेच्योरिटी, जो एज की वजह से हमें मेच्योरिटी मिलती है, जो एक मंजिल की तरह हमें मिलती है, वो कम नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, वो जितनी है वो सस्टेन करेगी। लेट्स से कोई आदमी 16 साल का हो गया, अब 15 साल का तो नहीं हो सकता, तो जो 16 साल की मेच्योरिटी है वो उसके साथ चलेगी, आगे 17 साल की तरफ जाएगी, बट 15 साल की तरफ नहीं आ सकेगी। दैट मीन्स वो जो मंजिल मिलती है हमें मेच्योरिटी की, वो हमारे साथ साथ चलेगी। अब अगर इन तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए, सन को भी, मरकरी को भी, मार्स को भी, तो अब एडवांटेजेस सुने। तालीमी काबिलियत विद लेस एफर्ट्स, फिजिकल स्ट्रेंथ विद लेस एफर्ट्स, रिस्पेक्ट एंड पीस ऑफ माइंड विद लेस एफर्ट्स एंड विद हाई रिवॉर्ड्स, एंड इसी तरह के दीगर प्लान्स जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक परफॉर्म करना चाहते हैं, वो भी मिलेंगे। और इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं? ये सब डायरेक्ट एडवांटेज। मार्स जिस्मानी कुव्वत देता है, सभी को देता है, आपको भी देगा। मरकरी वोकल एबिलिटीज़ देता है, एक्सप्लेन अच्छा करवाता है, एक्सप्लेन अच्छा कर पाएंगे। सन लीडरशिप देता है, प्लान्स बनवाता है, अपर सब इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं? ये आपके लिए मनी मेकिंग की वजह बनेगा, ये आपके लिए पीस ऑफ माइंड की वजह बनेगा, ये आपके लिए लग्जरीज़ की वजह बनेगा, ये आपके लिए लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस की, ये प्लानिटरी सेटअप की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। ये 3 प्लैनेट्स का ग्रुप जो है, ये लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस की तरफ आपको ले जाएगा, लव अचीवमेंट्स करवाएगा। हालांकि ग्रहण की वजह से वो 3 दिन डिस्टर्ब रहेंगी, लेकिन वो सिर्फ 3 दिन का फिनोमेना है, और ये जो अचीवमेंट्स हैं ये लंबी चलने वाली है। और फिर इसके साथ साथ आपके लिए फिजिकल स्टैमिना, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, ईजी एंड सिल्की पाथ फॉर द बिग अचीवमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब का हसूल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड फिर वो 60 के जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी सीवियरिटी का खात्मा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लैनेट जो स्लो जहर आलूदा करते हैं बंदे को, जंग आलूद करते हैं, वो स्लो हैं और ये फास्ट हैं। तो ये कुछ दिनों के लिए आपको बहुत एक्टिव रखेंगे, चाहे कुछ हफ्तों के लिए रखें, लेकिन बहरहाल एक्टिविटीज़ आपके साथ रहेंगी। अगर आप 60 को वैसे ही बैलेंस कर लें, विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर, विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स, विद द हेल्प ऑफ सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत, अवॉइड ब्लैक कलर मैक्सिमम, तो उम्मीद है कि ये ट्रबल जो 60 वाली 2026 तक रहनी थी, ये रहेगी नहीं, एंड आप आराम से अपने फ़्लो में अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को कैश करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ग्रहण के असरात को ओवरकम करने के लिए सफ़ेद सदका दिया जा सकता है, वाइट सदका दिया जा सकता है, वो कवर कर देगा, बट तफसील नीचे वीडियो में देख लीजिएगा। सो ओवरऑल पाइसियंस आर गोइंग गुड विद हाई रिवॉर्ड। सादा लफ्ज़ों में बहार के सीज़न से गुजर रहे हैं, अल्लाह की नेमतों के अंबार आपके मुंतज़िर हैं, कोशिश आपको करनी है, प्लान आपको करना है, उसकी फैसिलिटीज़ भी रब नहीं दे रखी है। सो आपके ज़िम्मे सिर्फ विल है, इरादा क्रिएट करें, नेचर सपोर्ट कर देगी, नेचर ही रिसोर्सेज दे देगी, कर तो सब कुछ नेचर ही रही है अल्लाह ताला की तरफ से, आपको सिर्फ इरादों की अजर मिलता है। अगर आप इरादा करते हैं कि मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो दैट इज़ योर इरादा, वो ही आपके कंट्रोल में था। जब हाथ काम करेंगे ये भी नेचर ने दिए, जब मौसम उसमें इन्वॉल्व होगा वो भी नेचर ने दिया, जो पैसे आपको अल्लाह ताला की तरफ से मुयस्सर हैं, जो वसाइल आपको, सभी नेचर की तरफ से। तो आपने तो सिर्फ इरादा करके चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, परफॉर्म खुद ब खुद हो जाता है। तो रूहानियत के कवानीन के मुताबिक ये कहा जाता है कि इंसान को सिर्फ उसके इरादे के समरात मिलते हैं, बाकी तो सभी नेचर है। विदाउट नेचर तो कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। खैर ये बातें डीप हो जाएंगी, बात लंबी भी हो जाएगी, तो बातों को शॉर्ट करते हैं। अब अगले हफ्ते सूरज इस ग्रुप में से निकल जाएगा, जो 9th एंगल में है, तो सूरज आपके 10th एंगल में चला जाएगा। वहाँ पर वो एक यूनिक न्यू फ्यूल प्रोड्यूस करेगा, उसका आपकी ज़ात पर, मामलात पर, कैरियर पर क्या असर पड़ेगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। और 2 स्टार्स पीछे 9th एंगल पर रह जाएंगे, ये अभी रहेंगे, इनको आप इंजॉय करिए। इस हफ्ते अगर आपने अपने कुछ डिसीजंस लेने हैं अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपनी ट्रैवलिंग के लिए, तो ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी पुख्ता कर लीजिए,
एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा अपनी परफॉर्मेंसेस को बढ़ाइए। सब आपके लिए राहें खुली हुई हैं। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बट 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, उन्हें मत इग्नोर करिएगा। अगर मेरी ये रिसर्चेज़, मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। अपनी मोहब्बतों का इज़हार चैनल की सब्सक्रिप्शन में ज़रूर कर दीजिएगा। टेक्निकली इस सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत से हम आपस में जुड़े भी रहेंगे, ये एक टेक्निकल न्यूज़ है, बट इसकी वजह से हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है। जब आप मोहब्बत का इज़हार करते हैं तो हमारा मोराल इन्हेंस होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।